quickly going to give you the 5 tips which you can apply before starting your session. So during the session you will do the proper studies, at the end you will get the success in your exam. So let us talk about the first thing. So for example, जैसे कोई एक 10th का स्टूडेंट लेते हैं, तो 10th के स्टूडेंट के पास में उसके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि साइंस, मैथमेटिक्स, then social science and then whatever the languages are there, 2 languages. So ये 5 सब्जेक्ट्स हैं मेनली जिसको पढ़ना होता है, उसके लिए एग्ज़ाम देना होता है, एंड देन उसको ये भी पता होता है कि किस तरह का एग्ज़ाम पेपर आएगा. So whether it is 25 क्वेश्चन, 70 मार्क्स का पेपर है, तो 70 मार्क्स में कितने क्वेश्चन रहेंगे, ये सब चीज़ें. सो कोई भी अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, सो फर्स्ट हैव द प्रॉपर आइडिया दैट कि इस एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट होगा, कौन सा क्या सिलेबस है इसका, कितने क्या क्वेश्चन आने वाले हैं. एक बेसिक प्रॉपर आइडिया ले लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज दैट आप इसमें एक प्रॉपर गोल सेट करिए कि आई वॉन्ट टू स्कोर दिस मच इन दिस एग्जाम. ओके, ऑफकोर्स आप ऐसे सोचेंगे कि मेरे को 100% लेके आना है. दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ लाइक यू कैन नॉट गेट, बट यू कैन हैव अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ दैट इतना मैं स्कोर कर सकता हूँ. लेट अस सपोज फिर आपने 9th में या ऐसे स्कोर किया है लाइक कि मैं 90% स्कोर किया हूँ, सो आई कैन स्कोर मे बी 95% इन दैट एग्जाम, और आई विल ट्राई माई बेस्ट. सो I will be school topper in my school and maybe first topper, second topper, like this. You can have a goal in your mind and then you work on that. Now second thing है कि कई बार हम सोचते हैं कि एक प्रॉपर टाइम टेबल की क्या ही ज़रूरत है. हम बिना टाइम टेबल के भी स्टडीज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो भी नहीं होता है. बट देखिए, टाइम टेबल अगर आप बनाएंगे तो एटलीस्ट यू विल हैव द आइडिया व्हाट यू आर मिसिंग. लेट अस सपोज अगर आपने आज टाइम टेबल बनाया नहीं और पूरे दिन आपने मस्ती की, सो देन यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट फॉर दैट मैंने आज कुछ पढ़ाई नहीं की, राइट. सो मेक ए प्रॉपर टाइम टेबल दैट एटलीस्ट लाइक 4 आवर 5 आवर मेरे को पढ़ना है, इस टाइम में मेरे को पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना है. तो इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर्ली 100% उस टाइम टेबल को नहीं फॉलो कर पाएंगे, बट एटलीस्ट यू विल फॉलो समथिंग लाइक लेट अस सपोज इन द बिगिनिंग 40%, 5%, 50%, एंड देन ग्रेजुअली आप उस टाइम टेबल को एटलीस्ट 80-90% तक लेके चले जाते हैं. सो दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल इन दैट. ओके, और टाइम टेबल में एक होता है शॉर्ट टर्म टाइम टेबल, जैसे आज का बना लिया, कल का बना लिया हमने टाइम टेबल, या फिर एक वीक का बना लिया कि इतने आज मेरे को पढ़ाई करनी है. इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म भी प्लान रखिए, जैसे कि अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो 4-5 सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपके पास में, तो उसमें 4-5 चैप्टर्स मेरे को अब तक फिनिश कर देना. मेरा सिलेबस नवंबर तक फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद में आई एम गोइंग टू डू द रिविजन इन दैट, एंड बिफोर द एग्जाम आई विल बी एबल टू डू 4 टाइम्स और 5 टाइम्स ऑफ रिविजन, और इतने क्वेश्चन मैं लगा लूँगा, और ये सभी चैप्टर्स हैं इनके जो जितना भी मेमोराइजेशन है वो मैं कर लूँगा. इस तरह से कुछ लॉन्ग टर्म एक आप गोल सेट कर सकते हैं एंड एक शॉर्ट टर्म गोल भी आप सेट कर सकते हैं. ओके, सो अगर आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक जे और नीट एग्जामिनेशन, तो इन सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं इतने, स्पेशली इफ आई कम टू दी जे एडवांस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं. बट इफ आई टेक एनी अदर एग्जामिनेशन, वेदर इट इज ए बोर्ड एग्जामिनेशन और अदरवाइज जे नीट, अदरवाइज अगर आपका जे मेंस एग्जामिनेशन है या फिर नीट एग्जामिनेशन है, तो उसमें कुछ हद तक रिपीटेशंस होते हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल रिपीटेशंस होते हैं कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. स्पेशली बोर्ड में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो फिक्स ही रहते हैं कि ये ऐसा इस तरह का क्वेश्चन है, पिछली बार इस तरह का है, तो इस बार इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है. सो दैट्स व्हाई आई विल से दैट सम थिंग्स यू नीड टू मेमोराइज. सी, समटाइम वी थिंक दैट मगिंग अप इज नॉट गुड, ओके, बट इट इज गुड फॉर योर एटलीस्ट फॉर स्कोरिंग वेरी गुड इन द एग्जामिनेशन. एंड कुछ हद तक याद करनी होती हैं चीज़ें, जैसे फॉर्मूलाज वगैरह, ये सब आपको करना ही पड़ेगा. एंड देन ऑन द टॉप ऑफ दैट बी लॉजिकल एज वेल, बी नो द प्रॉपर रीजन अबाउट एनीथिंग इन योर syllabus and have a good memory as well. So be logical and be also memorize. ओके, नाउ फोर्थ थिंग, मैं थोड़ा सा इस पे व्यू थोड़ा सा डिफरेंट रखता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे टीचर्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं
स्पेशली जैसे कुछ कोचिंग्स में आप देखेंगे कि वो आपको पेम्पर करते रहेंगे, लाइक बोलेंगे दैट यू विल बी सक्सेसफुल, आपके 90% आ जाएंगे, 95% आ जाएंगे, इस तरह से वो बोलते रहेंगे। या फिर आपके बोलेंगे कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आपका अंडर 5000 आ जाएगा रैंक, एंड मैनी थिंग्स दे विल से लाइक दिस टू पेम्पर जस्ट टू कीप यू इन देयर हैंड्स। और इसी तरह आपके कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो भी आपको पैम्पर करते रहेंगे, या फिर दे विल डिस्ट्रैक्ट यू। सो आई विल से दैट डोंट फॉल इन दीज काइंड ऑफ ट्रैप्स। स्पेशली स्टूडेंट्स को ये रिकॉग्नाइज करना थोड़ा टफ रहता है, दैट इनिशियली इन द बिगिनिंग दे विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट आई एम बीइंग हैंडल्ड लाइक दिस फ्रॉम द school or from the coaching's point of view, that they are just giving you a hope and you will not be able to do anything, so or not like that. So do not I will say do not fall in that kind of trap. Recognize yourself, like I can do this much, and also know your limitations as well, that you cannot do this. So if you cannot do this, of course you can strive for that, but you will not be able to do, and it is okay, be satisfied with that as well. And very important thing I am saying in the beginning of this session, so that you can implement this. See, क्या होगा कि जब आप सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इनिशियल बिगिनिंग में बहुत एनर्जी रहेगा आपके पास में। सो हो सकता है कि आप फर्स्ट सेकंड टेस्ट में, और तो पहले आपने एवरेज परफॉर्म किया है और बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करने लगेंगे फर्स्ट सेकंड टेस्ट में, एंड देन आप क्या होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे दैट आई एम दी वन हु इज गोइंग टू होल्ड द फर्स्ट रैंक इन दी whatever the state, or otherwise first rank in the complete competitive examination. So you will be very excited, so don't be like that. और क्या होगा, कई बार हो सकता है कि इनिशियल 1-2 वीक में आप इतना पिकअप नहीं कर पाएंगे, स्पेशली सम स्टूडेंट्स हु आर लाइक who are slow in the beginning and then they gradually pick up. So for those students वो क्या होते हैं, इनिशियली बिगिनिंग में डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, और छोड़ देते हैं सब कुछ. So I will suggest that don't be too much excited and too much disappointed. Okay, this is very important, क्योंकि क्या होता है कि बिगिनिंग में ही अगर आप होप लूज कर देंगे कि फर्स्ट 1-2 मंथ में ही सेशन के कि मैं नहीं कर सकता, एंड देन complete 1 year you are just giving and you are just going in the classes and coming back and without any hope, or otherwise initial beginning में ही आप बहुत ज़्यादा excited हो गए, and then after that you are stopping to care about your academics, then of course you are going to fall. Okay, so that's why if you get even first rank in your whatever the school is, or in your coaching, if you are getting first rank or whatever, don't be too much excited. Okay, there are many others who are getting that, and you will not be maybe till the last who is continuously getting the first rank. So that's why it doesn't matter, it is not the final exam. So whether you are getting first rank or the last rank, अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक देखा, इट मीन्स यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस टाइम टॉपिक. सो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड आप दूसरे वीडियोज भी देख सकते हैं, मैंने कई लेक्चर्स भी बनाए हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन विच यू विल फाइंड रियली इंटरेस्टिंग. सो होप you enjoy this video and you will enjoy the other videos